तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं निहाल मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या एल्विश यादव सच में बिग बॉस को क्विट करके घर वापस जाना चाहते हैं? वेल गाइस, कल हुआ क्या कि एल्विश यादव ऐसे कैमरा की तरफ देखकर बोल रहे थे कि मुझे छोड़कर सबको मल्टीपल वोट्स कर दो ताकि मेरे कम पड़ जाए और मैं घर जा पाऊं। इसके बाद एक और ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ जहां पर एल्विश यादव बोल रहे थे कि मेरे को सही में घर जाना है यार, यहाँ का वाइब वगैरह बैठ नहीं रहा है। तो फुकरा इंसान उनसे जेन्युइनली पूछते हैं तेरे को बाहर जाना है क्या? तो एल्विश रिप्लाई करते हैं हाँ भाई। तो फुकरा इंसान उनको बोलते हैं तेरे को ज्यादा चुल क्यों हो रही है यार? तो एल्विश बोलते हैं पागल हो जाऊंगा यहाँ, निकाल दो कोई। नाउ आई एम श्योर दिस इज जस्ट अ फेज, क्योंकि कोई भी नया कंटेस्टेंट जब भी ये घर में जाता है, आपने फुकरा इंसान को भी देखा होगा, उनके अंदर भी ऐसे सिमिलर फीलिंग्स आए थे। बट खाली एल्विश यादव एक प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, फुकरा इंसान भी अपना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शेयर किए। बेसिकली आपको पता होगा कि जब फुकरा इंसान बिग बॉस हाउस में जा रहे थे तो वो अपने मेन चैनल के लिए वीडियोस पूरा रिकॉर्ड, शूट एंड एडिट करके गए थे ताकि 6 वीक्स के लिए जब भी वो बिग बॉस हाउस के अंदर रहे तब तक उनके मेन चैनल में वीडियोस आते रहे। बट जब से ये शो का एक्सटेंशन अनाउंस हुआ है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए। इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा भाई मेरे को तो टेंशन हो गया, मैं बना के आया था 6 हफ्ते की वीडियोस, अब बढ़ गए 2 हफ्ते और, एंड ऊपर से 2 हफ्ते लगेंगे वीडियो बनने में और एडिट होने में। मतलब कि 1 महीने बाद वीडियो डलेगी मेरे चैनल पर, व्यूज आएंगे क्या? नाउ आई एम श्योर फुकरा इंसान को व्यूज को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे लोग उनके वीडियोस का और भी ज्यादा वेट करेंगे। इसके बाद फुकरा इंसान, एल्विश यादव और मनीषा जब बात कर रहे थे तब उन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि बाहर से दोनों को कितना सपोर्ट मिलता है। एल्विश मनीषा को समझा रहे थे कि फुकरा इंसान के काफी फॉलोअर्स है बाहर, तो फुकरा इंसान भी उनको बोलता है अरे इसके लिए तो सब वोट करेंगे, हमारे लिए कौन है? मैं, मेरा भाई और मेरी बहन। तो एल्विश बोलते हैं इसका तो पूरा फैमिली यूट्यूबर है यार, इसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब इवेंचुअली किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है वो देखते हैं। बट इस हफ्ते जो बॉस मीटर का कॉन्टेस्ट था, जो कि एकदम टक्कर का हो रहा था एल्विश और अभिषेक के बीच में, उसको अभिषेक ने जीत लिया है। जी हाँ, अब वो 3 हफ्ते इन रो बॉस मीटर कॉन्टेस्ट को जीत लिए। ये सब तो बहुत बढ़िया है, बट क्या सलमान खान फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव को इस वीकेंड का वार में स्लैम करने वाले हैं? वेल, फुकरा इंसान को ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है। बेसिकली जब ये लोग दोनों बातचीत कर रहे थे तो फुकरा इंसान बोलते हैं सैटरडे को फंसेंगे हम। तो एल्विश पूछते हैं कौन? फुकरा इंसान बोलते हैं मैं, तेरे चक्कर में, बस देखते जाइयो। एल्विश उनसे पूछे क्यों फंसेगा? तो फुकरा बोलते हैं मैं इस बात पे फंसूंगा कि ये इतनी बदतमीजी कर देता है तो तू इसको क्यों नहीं सुनाता है? तो एल्विश बोलते हैं इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, ये मेरा भाई है तो मैं नहीं कहूंगा इसको कुछ भी। तो फुकरा इंसान बोलते हैं तो यही तो बात है ना, ये बिग बॉस है, ये ऐसी बात बोल देते हैं जो कि दिल में जाके लगता है एकदम। और ये चीज होता है कि नहीं वो हम लोग को वीकेंड का वार में पता चलेगा। बट एक चीज एल्विश यादव के साथ थोड़ा सा कल खराब हुआ। बेसिकली जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जिया और फलक किचन में थे, वो लोग पराठा वगैरह बना रहे थे। तो एल्विश यादव अपना 2 पराठा खा लिए थे एंड उसके बाद जब 3rd वो अपने प्लेट में डाल दिए तो पीछे से फलक उनको डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोल दी कि हम सबके 2-2 पराठे हैं ना। अब जैसे ही एल्विश यादव ये सुने उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो पराठा अपने प्लेट से निकाले एंड वापस रख दिए। उन्होंने कहा कि खाने को लेकर कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने फलक को कन्फ्रंट किया इस चीज को लेकर। तो उन्होंने एकदम कामली बोला फलक जी मेरा एक एनजीओ है दिल्ली में, आप जरूर आइएगा, वहां पर हम लोग आपको दिखाएंगे कि खाना कैसे खिलाया जाता है। तो फलक बोलती है कि क्या हुआ, मैं तो आपको नहीं बोल रही थी कुछ। बट नहीं, इनडायरेक्टली वही रेफर कर रही थी कि सब लोग के 2 पराठे। इनफैक्ट जिया जो पराठा बना रही थी वो भी एल्विश को बोली कि अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आशिका भी पीछे से अपना पराठा को ऑफर की थी एंड लेटर मनीषा भी अपना आधा पराठा जाकर उनको खिलाई थी। फुकरा इंसान को भी ये चीज अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा था क्या हरकतें हैं यार, ये इतने बड़े ये लोग, इनमें समझदारी ज्यादा होनी चाहिए ना। बट चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद एल्विश और फलक के बीच में बात हुआ एंड वो उनको बोल रही थी कि वो उनको दोपहर में क्या क्या खिलाएगी, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब कल खाली ये नहीं हुआ, इससे कई ज्यादा वर्स इंसिडेंट हुआ मनीषा के साथ। बेसिकली पूजा भट्ट और बेबी का बाथरूम में थे तो पूजा भट्ट बाथरूम में नोटिस की कि एक फ्रेश सैनिटरी पैड साइड में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बेबिका से पूछा क्या ये आपका है? तो बेबिका बोली नहीं। तभी उसी मोमेंट मनीषा बाथरूम के अंदर घुसी एंड पूजा उनसे पूछी क्या ये आपका है? तो मनीषा इंस्टेंटली रियलाइज करते हुए बोली अरे सॉरी मैम, गलती से रह गया होगा। तो वो फटाक से उसको उठाई और जाकर डस्टबिन में फेंक दी। बट आफ्टर द मड वाला टास्क शायद आप लोगों को पता होगा कि सब लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे, वहां पर मनीषा भी थी। तो इस इंसिडेंट को लेकर बेबिका, फलक और जिया को बताई कि अपेरेंटली मनीषा वाज ऑन हर पीरियड्स एंड फिर भी वो स्विमिंग पूल में गई, आशिका के कंधे के ऊपर चढ़ रही थी, फुकरा इंसान भी उनको ऐसे पकड़े हुए थे एंड स्टफ लाइक दिस। तो फलक की तरफ से भी कुछ ऐसे रिएक्शंस आए यू। बट बाद में जब पूजा भट्ट और मनीषा के बीच में बात हुआ तो मनीषा ने क्लियरली बता दिया कि शी वाज नॉट ऑन हर पीरियड्स एंड ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वाज जस्ट एंटिसिपेटिंग कि ऐसा हो सकता है, तो प्रिकॉशंस के लिए वो सैनिटरी पैड को रखी थी वहां पे। उसके बाद जैक तक भी ये बात पहुंच गया तो पूजा भट्ट को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो क्लियरली मनीषा के लिए स्टैंड लेकर बोली कि किसी के पर्सनल हाइजीन को लेकर उनको एम्बैरेस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड वैसे भी इट वाज क्लीन एंड एक जेन्युइन रीजन था उनका भूलने का। बेसिकली बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था तो पूजा भट्ट खुद बोली थी कि सब लोग काम छोड़ छाड़ के बाहर आओ, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट्स हो रहा है। तो शायद इसी वजह से जल्दी जल्दी में वो वहां भूल गई होगी, इसमें क्या
दिक्कत है। एंड बेबिका का ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा कि वो जाकर सबको इस चीज के बारे में बता रही है। तो यार ये देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा कि पूजा भट्ट स्टैंड ली यहाँ पर मनीषा के लिए, बट बेबिका को लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं क्योंकि शी बीइंग अ फीमेल हरसेल्फ एक दूसरे लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है यार। वॉन्डरर्स हब भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कही, आई डोंट केयर अ बिट अबाउट हु यू सपोर्ट, यू शिप और लाइक, इट्स अबाउट वुमेन मेकिंग फन ऑफ वुमेन एंड शोइंग देयर इग्नोरेंस टुवर्ड्स अदर्स पेन, वेयर ऑन वन हैंड वी आर ऑल फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड डूइंग समथिंग गुड एज अ कम्युनिटी एंड ऑन द अदर हैंड वी मेक फन ऑफ वुमेन फॉर द स्लाइटेस्ट अपॉर्चुनिटी वी गेट। Like Pooja said, they could have asked Manisha politely if they had any issues, rather than making a mockery of her and her hygiene. इसी सीजन में ज्यादा लोगों को हाइजीन की पड़ी है, and women still supporting this fact, not cool. Anyways, आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट 2 दिन से फुकरा इंसान और अविनाश के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा है। मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से कवर करके बताया हुआ है। तो फाइनली फुकरा इंसान एंड अविनाश का बात हुआ, वो कन्फ्रंट किए, दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, they were talking it out, बट दोनों का ही बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स था। Still, I think सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया एंड अब वो लोग टॉकिंग टर्म्स में आ गए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान सोशल मीडिया को क्विट करने वाले हैं फॉर अ व्हाइल? वेल, हुआ क्या कि लोग अचानक से नोटिस करने लगे कि ट्रिगर्ड इंसान का इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल का डीपी है वो गायब हो चुका है। एंड नॉट ओनली इंस्टाग्राम, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट को भी खोलेंगे तो वहां पर भी डीपी ब्लैक स्क्रीन हो गया है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है ऑफ, एंड वो एक ट्वीट भी किए, बी राइट बैक फोक्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बारबी वर्सेस ओपेनहाइमर मूवी के बारे में। नाउ गाइस, कल फाइनली द मोस्ट अवेटेड मूवी क्लैश कल रिलीज हो गया। लोग सिनेमा हॉल में जाकर ये दोनों मूवीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, रिव्यूज भी काफी ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं। बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कौन जीत रहा है अभी? वेल, मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्सडे प्रीव्यूज में बारबी अभी ओपेनहाइमर के ऊपर लीड ले लिए हैं। उनका 22.3 मिलियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, व्हाइल ऑन द अदर हैंड ओपेनहाइमर का 10.5 मिलियन था। अब अगर प्रोजेक्शंस के बारे में बात कर ले तो यूएस बॉक्स ऑफिस में बोला जा रहा है कि इस वीकेंड में बारबी अप्रोक्सीमेटली $110 मिलियन कमाएंगे एंड ओपेनहाइमर 50 मिलियन के आसपास। तो करेंटली ये रेस में बारबी थोड़ा सा आगे बढ़ गए, बट आपको क्या लगता है इवेंचुअली इसको कौन जीतेगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के इनसेन हाइप के बारे में। वेल गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आने वाला है एंड इस बार ये इंडिया में होगा एंड द मोस्ट अवेटेड मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में होगा 15 अक्टूबर को। अब ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो टिकट का प्राइसेस विल बी वेरी वेरी हाई, बट वहां के होटल बुकिंग्स का भी कॉस्ट 10x 15x तक चल जा रहा था। तो अपेरेंटली लोग अब क्या करने लगे, वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड को बुक करने लगे। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार? हॉस्पिटल का बेड छोड़ देना चाहिए। इमेजिन कोई सीरियस पेशेंट आते हैं, उनको जेन्युइनली बेड की जरूरत होती है एंड वहां पर एक बंदा सो रहा है जस्ट टू वॉच अ मैच। ये थोड़ा गलत है यार। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट के बारे में। जहाँ गाइस केरला से ये वाला इंसिडेंट वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ड्रंक मैन अपेरेंटली रेलवे ट्रैक्स में गलती से अपने गाड़ी को घुसा दिए। अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा हो गया, बट लेटर ही वाज सेफ। कुछ लोग उनका हेल्प किए एंड ही इवन गॉट अरेस्टेड फॉर इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग बेमतलब का नेगेटिविटी एंड हेट फैलाते हैं। वेल, इसी का एक एग्जांपल देते हुए आशीष चंचलानी ये कहे, मेरे को एक बात बताओ, ये लोगों को हर चीज से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? हर चीज से, मतलब एक आप बेसिक प्यारी सी चीज भी किधर डाल दोगे ना, उसमें भी इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग क्यों? थ्रेड्स पे मैंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज डाली थी कि कभी कभी अपनी माँ को भी कॉल कर लिया करो, जैसे हम किसी दोस्तों को करते हैं कभी बाहर होते हैं। उस पर टॉप कमेंट आया है, तेरी तरह नहीं है, घर पे हम लोग माँ से मिलते हैं। अबे चूमत मारी के बाहर जाता है दोस्तों के साथ या किधर काम पे जाता है, तब बोल रहा था ना मैं, मत जा, निकल ही मत, तू बाहर ही मत निकल, एक काम कर, पार्टी भी वर्क फ्रॉम होम से कर, ठीक है, बैठ उधर ही। मैंने ट्वीट किया था, गाइस भगवान करे आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाए, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ या प्रे करता हूँ। उस पर भी टॉप कमेंट है, खुश कैसे रहेंगे, हमारे थोड़ी 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तू खुश है हम नहीं है भाई, क्यों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर एक बहुत ही यूनिक वे ऑफ डोनेशन करने वाले हैं। जहाँ गाइस कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर वो बताए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में उनका जितना भी सब्सक्राइबर आता है, फॉर 1 सब्सक्राइबर वो 1 रुपए डोनेट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं तो वो 5 लाख रुपए को डोनेट करेंगे एंड ही विल हेल्प पीपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्कैमर पेबैक के बारे में। नाउ स्कैमर पेबैक एक काफी पॉपुलर चैनल है जहाँ पर वो स्कैमर्स को
एक्सपोज करते हैं एंड मोस्टली वो अपने चैनल में दिखाते हैं कि इंडिया में कितने स्कैम कॉल सेंटर्स हैं एंड उनको वो एक्सपोज करते हैं। तो अपेरेंटली ऐसा ही एक कॉल सेंटर था एंड फाइनली दे हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। उन्होंने पूरा पोस्ट करके बताया कि 13 मंथ्स मेहनत करने के बाद पूरा पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट के साथ वो कोलैबोरेशन करके वो पूरा इंफॉर्मेशन दे के ऑफिशियली लुधियाना पुलिस ने ये स्कैम कॉल सेंटर को क्लोज कर दिया एंड उनके ओनर को पकड़ लिया है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट निक ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड द वायरल फीवर ने कंप्लीट कर चुके हैं 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।